एक बार फिर से मां बनी हत्यारिन मुस्कान। पति को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान ने दिया बेटी को जन्म। सौरभ के जन्मदिन पर ही दिया मुस्कान ने बेटी को जन्म। आखिर कहां रहेगी मुस्कान की नवजात बच्ची, जेल में या कहीं और? जानिए क्या है मुस्कान की नवजात बच्ची का भविष्य। मेरठ में चर्चित सौरभ हत्याकांड को कोई भूला नहीं है। एक पति को नीले ड्रम में भरने वाली हत्यारिन मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन कातिल हसीना मुस्कान ने सोमवार को मेरठ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया। मुस्कान को रविवार रात को यहां पर भर्ती कराया गया, जहां पर शाम करीब 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में बच्ची का जन्म हुआ। पूरी प्रक्रिया सुरक्षा घेरे में हुई और 8 सदस्यों की टीम लगातार निगरानी में तैनात रही। वहीं बताया जा रहा है कि मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम राधा रखा है। लेकिन एक सवाल जो सबके जहन में है कि आखिर कहां रहेगी मुस्कान की राधा, जेल में या कहीं और? दरअसल सौरभ के घर वालों ने साफ तौर पर कहा है कि बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। अगर बच्चा सौरभ का है तो वो रखेंगे, वरना उसकी तमाम जिम्मेवारियां मुस्कान की ही होंगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये बच्चा सौरभ का न होकर साहिल का हुआ तो वो कहां रहेगा? इसी सवाल के चलते हमने वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर तमाम चीजें बताई। उनका कहना है कि जिला कारागार में 6 साल तक जो भी बच्चे होते हैं वो माँ या दादी के साथ में महिला बैरक में रह सकते हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बच्चे की पढ़ाई की पूरी व्यवस्था रहेगी। बेसिक शिक्षा विभाग से टीचर आते हैं जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को वो तमाम सुविधाएं भी दी जाती हैं जिसकी उन्हें दरकार होती है। तो एक बार जेल के नियमों को समझते हुए खुद वरिष्ठ जेल अधीक्षक से सुनिए कि आखिर क्या होने वाला है मुस्कान की बच्ची का भविष्य। मुस्कान मार्च में जिला कारागार मेरठ में निरुद्ध हुई थी, तब वो गर्भवती थी और आज रात को शाम को 6 बजे उसके बेटी हुई है, उसने बेटी को जन्म दिया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार ये प्रावधान है कि कोई भी महिला अगर गर्भवती है तो उसके लिए निरंतर चिकित्सा की सुविधा, उसके लिए जो डॉक्टर्स दवा लिखते हैं उसकी सुविधा और जो फल आदि डाइट लिखते हैं उसकी सुविधा कारागार से दी जाती है, उसको भी दी जा रही थी। और 100% डिलीवरी प्रयास किया जाता है कि जिला महिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज यदि है तो वहां पर हो। तो इसका मेडिकल कॉलेज मेरठ में इसने कल शाम को एक बेटी को जन्म दिया है। सर क्या कितना वजन है बच्ची का, और ये बेटा चाहती थी और बेटी हो गई है, इस पर उसका क्या कहना है? नहीं, उसका ऐसा नहीं था कि बेटा है, उसका कहना ये था कि बेटा होगा तो मैं कृष्ण नाम रखूंगी तथा बेटी होगी तो राधा रखूंगी। शायद राधा ही नाम रखा गया है और लगभग 2.5 किलो के आसपास बच्चा हुआ है। स्वस्थ है, माँ और बेटी दोनों स्वस्थ हैं। जिला कारागार में ये लोग 6 वर्ष तक जो भी बच्चे होते हैं अपने माता या दादी आदि के साथ महिला बैरक में रह सकते हैं। यहाँ पर पढ़ाई के लिए क्रैच की व्यवस्था है, बेसिक शिक्षा विभाग से टीचर आती हैं, वो भी हैं, और सभी तरह की सुविधाएं जो बच्चों को दी जाती हैं वो कारागार की तरफ से कपड़े, बर्तन, एक्स्ट्रा डाइट, दूध आदि निःशुल्क दिया जाता है। वो नियमानुसार उसकी बच्ची को भी दिया जाएगा। सर आगे की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है और किस तरीके से, मतलब कि डिलीवरी नॉर्मल हुई है, किस तरीके की डिलीवरी उसकी? डिलीवरी नॉर्मल हुई है, दोनों लोग स्वस्थ हैं, बेटी और माँ। कारागार में जैसे ही आते हैं तो जो नए जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हीं के साथ वो रह रही थी, वो वहाँ रहेगी और उसके बच्ची हुई है वो उसकी देखभाल स्वयं करेगी तथा हमारे जो चिकित्सक हैं वो नियमित रूप से उसका परीक्षण करेंगे। जो टीकाकरण होता है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नियमित रूप से निःशुल्क किया जाता है, उसका भी किया जाएगा तथा जो खाने आदि, दूध आदि की जो व्यवस्था पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, वो कारागार की तरफ से निःशुल्क दी जाएगी। यदि कोई दवाइयाँ लिखता है मेडिकल कॉलेज या डॉक्टर्स हमारे लिखते हैं तो उसकी दवाइयों का प्रबंध भी उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार कारागार से ही निःशुल्क किया जाए। सर कब तक वहाँ वो रहेगी, कब उसका वापसी रहेगा? देखिए वो डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में हैं, दोनों लोग स्वस्थ हैं, तो मुझे लगता है कि आजकल में क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हुई तो कारागार में पुनः दोनों लोग वापस आ जाएंगे। सर क्या उसने कोई इच्छा जाहिर की है बेटी होने के बाद में, कुछ ऐसा कहा? उसने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो अपने माँ बाप से मिलना चाहती है, लेकिन हमारे स्टाफ के द्वारा बता दिया गया कि ऐसा हमारे नियमों में नहीं है कि हम उनको बुलाएं। उनको यदि आप वो मिलना चाहें तो वो स्वतंत्र हैं, लेकिन हम किसी को फोर्सफुली मिलने के लिए नहीं बुला सकते। तो कोई इस परिवार वालों ने संपर्क साधने की वो की है? कारागार से किसी भी परिवारीजन के द्वारा कोई किसी तरह का संपर्क नहीं साधा गया है।
कारागार विभाग ही उसके बच्चे की पूरी देखभाल करेगा। 6 साल तक जो हमारा दायित्व है, विभाग उसकी बच्ची का देखभाल करेगा तथा उसकी देखभाल नियमित रूप से की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि मुस्कान की बेटी पैदा होने के बाद भी उसके परिवार से किसी ने भी कोई संपर्क नहीं किया है। जेल विभाग का कहना है कि बच्ची की पूरी देखभाल 6 साल तक की जाएगी, क्योंकि ये विभाग की जिम्मेवारी है। वहीं उसके बॉयफ्रेंड साहिल को लेकर ये बात निकलकर सामने आई है कि साहिल ने जरूर पूछा कि मुस्कान को बेटी हुई है या बेटा, तो उसे बताया गया कि बेटी हुई है, जिसके बाद उसकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बड़ी बात यह है कि 24 नवंबर को ही सौरभ का जन्मदिन होता है और उसी दिन मुस्कान ने एक बच्ची को भी जन्म दिया है। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।